हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है पढ़ाई जोर शोर से चालू कर दी होगी क्योंकि एग्जाम आपके सर पर आ चुके हैं। तो इसमें एक छोटा सा योगदान है मेरे साइड से। मैं हूं फिजिक्स गुरु अफसार सिद्दीकी। मैं लेकर आता हूं रोज एक लेक्चर। इस लेक्चर सीरीज का नाम है एक लेक्चर एक क्वेश्चन। राइट। तो अगर आप मुझे 15 मिनट देते हैं तो आपका नीट एग्जाम में एक क्वेश्चन श्योर शॉट यहां से पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से फंसेगा। राइट। तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलेटेड है ग्रेविटेशन से। और आज हम एक कॉन्सेप्ट को यहां पर समझेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, कैसे हम सैटेलाइट का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह से हम इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, और कैसे हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं और इनमें रिलेशन क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हर साल यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो यहां पर हम बात करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी का। तो देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये अर्थ सरफेस है और यहां से मैं एक सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा हूं। मान लेता हूं ये मेरा जो मार्कर है या पेन है, ये एक सैटेलाइट है, तो इसको मैंने लॉन्च किया। राइट। अब सैटेलाइट को लॉन्च करने में 2 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज ये होता है कि भाई ये रॉकेट जो है, इसके ऊपर सैटेलाइट माउंट करते हैं एपेक्स पर, और ये ऊपर जाएगा। जाने के बाद इसे 90 डिग्री एंगल पर हम इस तरह से मोड़ते हैं ताकि ये अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी सर्कुलर मोशन कर सके। राइट। तो ऑर्बिटल स्पीड का मतलब ये होता है द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, यानी कि कोई भी सैटेलाइट की मिनिमम वेलोसिटी जिससे वो सर्कुलर मोशन चालू कर दे अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इसको ही हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी या क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, इसे क्रिटिकल वेलोसिटी भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं ये सैटेलाइट है जिसका मास है स्मॉल एम, और ये इस तरह से घूम रहा है, इसका हाइट एच है। तो सेंटर से मैं ये डिस्टेंस ले लेता हूं आर। सेंटर से ये डिस्टेंस हमने ले लिया आर। क्योंकि बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। तो सेंट्रिपिटल फोर्स कैसे निकालते हैं? सेंट्रिपिटल फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है mv² बाय आर। तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, mv² अपॉन आर को मैं क्या लिख सकता हूं, re प्लस एच। तो मैं इसे लिख देता हूं re प्लस एच। ठीक है, इसका नाम रखा हमने इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, क्योंकि ये सैटेलाइट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी घूम रहा है तो यहां पर दूसरा जो फोर्स लगेगा ये होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हम कैसे निकालते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एफ जी इज इक्वल टू, तो मैं लिख सकता हूं जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। एफ जी मैंने इसे लिख दिया यहां पर। तो मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूं जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल का स्क्वायर। आर ई प्लस एच का होल का स्क्वायर, इसका नाम रखा हमने इक्वेशन नंबर 2। यहां तक चीजें बिल्कुल आपको क्लियर। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, क्योंकि देखिए इस केस में दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक है एफ सी ना, सेंट्रिपिटल फोर्स, दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा, इक्वल करूंगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं एफ सी इज इक्वल टू एफ जी। एफ सी इज इक्वल टू एफ जी। तो एफ सी देखिए यहां पर क्या है, एफ सी है एम वी स्क्वेयर अपॉन आर ई प्लस एच इज इक्वल टू एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं लिख सकता हूं जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर। आर ई प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, आर ई प्लस एच यहां से कट जाएगा, एक आर ई प्लस एच बचेगा हमारे पास। एम से एम मैंने उड़ा दिया, तो मैं इसे लिख सकता हूं वी स्क्वायर इज इक्वल टू, लिख सकता हूं मैं इसे वी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या बच रहा है, कैपिटल जी कैपिटल एम, और नीचे क्या बच रहा है आपके पास, आर ई प्लस एच। आर ई प्लस एच। अब मैं v निकालना है मुझे, तो v निकालने के लिए आप यहां पर लगा दीजिए रूट। तो ये हो गया gm अपॉन आर ई प्लस एच। आर ई प्लस एच। तो देखिए ये आपकी वेलोसिटी आ गई। ये है बेसिकली ऑर्बिटल वेलोसिटी या क्रिटिकल वेलोसिटी। इसको हम v नॉट या vc से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आप चाहो तो यहां पर एक छोटा सा सफिक्स लगा दो, v नॉट और vc। ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, v इज इक्वल टू रूट ऑफ जीएम अपॉन आर ई प्लस एच। नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लेते हैं कि ये सैटेलाइट की जो हाइट है, इट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। इन दैट केस हम h की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो यहां पर जैसे ही मैं h की वैल्यू 0 पुट करूंगा
तो देखिए क्या क्या होगा, मुझे क्या मिल जाएगा, एच की वैल्यू जैसे ही मैंने 0 पुट कर दी तो मुझे क्रिटिकल वेलोसिटी मिल जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू रूट ऑफ जी एम अपॉन आर ई, जी एम अपॉन आर ई। ठीक है, जी कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एम यहां पर मास है और आर ई यहां पर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर आपने ये सीखा कि क्रिटिकल वेलोसिटी इस सैटेलाइट के मास से इंडिपेंडेंट है, इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है, किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है उस प्लैनेट के ऊपर जिसके ऊपर सैटेलाइट आप लॉन्च कर रहे हो, उसके मास पर, उसके रेडियस पर, राइट। अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ का मास यहां पर फिक्स है, कितना है, 6 × 10⁴ kg। रेडियस ऑफ अर्थ भी फिक्स है, कितना है, 6400 किलोमीटर। तो जब ये सारी वैल्यूज मैं यहां पर पुट करूंगा तो ये वैल्यू नियर अबाउट आती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 8 किलोमीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड आती है। यानी कि इस वेलोसिटी से अगर मैं बॉडी को लॉन्च कर दूंगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड करूंगा, तो वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इस तरह से सर्कुलर मोशन चालू कर देगा। ठीक है, तो मैं ये वैल्यूज यहां पर पुट करता हूं और मैं आपको समझाता हूं। देखिए, एज वी नो, मैं वैल्यू पुट करता हूं रूट ऑफ कैपिटल जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू अगर मैं देखूं तो क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहां पर कैपिटल एम यहां पर मास है अर्थ का, तो अर्थ का मास कितना होता है, अर्थ का मास होता है 6 × 10⁻24 kg, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही हमने इसे मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो अब जो मेरे पास आंसर निकल कर आएगा, ये आएगा नियर अबाउट 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 8 किलोमीटर 7.98 आता है एग्जैक्ट आंसर, बट राउंड ऑफ करके वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड बनता है। यानी कि इस वेलोसिटी से अगर मैंने इसको दे दी वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकेंड की, तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये कुछ इस तरह से सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई, राइट, बिल्कुल सिंपल है ये। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट के बारे में। हम टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का यहां पर सिंपल सा मतलब है कितना टाइम लगता है इस सैटेलाइट को एक सर्कुलर मोशन करने में, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, इसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड, टीपी। तो देखिए टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला, टाइम पीरियड, तो हम इसे लिख सकते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो ये डिस्टेंस, एक सर्कुलर पाथ सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, 2πr अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी, अभी जो हमने प्रूव किया था। क्लियर है, तो t इज इक्वल टू 2πr, आप चाहो तो क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दो, क्या आती है, रूट ऑफ जीएम अपॉन कैपिटल आर, जीएम अपॉन कैपिटल आर। अब मैं यहां पर करूंगा इसकी स्क्वेयरिंग, स्क्वायर कर देते हैं, चलिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड स्क्वायर करके देखते हैं क्या मिलने वाला है मुझे। तो जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे तो टी स्क्वायर आप लिख सकते हो, मैं ही लिख देता हूं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π², 4π² आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जीएम, रूट हट जाएगा, नीचे वाला जो आर है ये ऊपर जाएगा, यहां पर एक आर और आएगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² आर क्यूब बाय जी एम, आर क्यूब बाय जी इंटू एम। ठीक है, यहां से देखिए हमने क्या सीखा, यहां से हमने देखा ये कि टाइम पीरियड का स्क्वायर, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो ये है केपलर का थर्ड लॉ। तो यहां से देखिए हमने केपलर का थर्ड लॉ को भी डिराइव कर दिया, ये है केपलर का थर्ड लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। चीजें क्लियर हो गई। तो एक क्वेश्चन जो जेई मेंस के एग्जाम में पूछा गया था कि व्हाट इज द स्लोप, अगर हम ग्राफ बनाए टाइम पीरियड का डिस्टेंस के बीच में, टी स्क्वायर और आर क्यूब के बीच में ग्राफ अगर बनाए तो इसमें स्लोप क्या होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर हम टाइम पीरियड के बीच में और आर क्यूब के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो इनके बीच में स्लोप क्या होगा वो समझते हैं। चलिए समझते हैं स्लोप क्या है। तो ये देखिए
अगर मैं ग्राफ बना दूं टी स्क्वायर और आर क्यूब के बीच में, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है। अब इसका स्लोप क्या है, स्लोप मतलब ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है, स्लोप क्या है। तो ये जो कांस्टेंट आप देख रहे हो ये इसका स्लोप, ये क्या है स्लोप, तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम, ये इसका आपका स्लोप आ गया, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम। ठीक है, तो ये इसका स्लोप। चीजें क्लियर हो गई आपको, समझ में आया टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, एग्जाम में आएगा तो आप आराम से कर लेना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एनर्जी ऑफ सैटेलाइट के बारे में। तो अभी जस्ट हमने सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया, हमारी सैटेलाइट लॉन्च हो चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर एनर्जी होगी। तो हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। उसके बाद हमने यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी जो फॉर्मूला भी जस्ट डिराइव किया था उस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हमारा आता है जी एम ई एम अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर ई प्लस एच। इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये होती है द एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पर है इसकी वजह से जो इसके अंदर एनर्जी होती है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, दैट इज माइनस कैपिटल जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, माइनस कैपिटल जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है इस पूरे प्रोसेस में, तो टोटल एनर्जी हम कैसे निकाल दें। तो देखिए टोटल एनर्जी निकालना बिल्कुल सिंपल है, ये है क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जस्ट अभी हमने कैलकुलेट कर दी, जी एम ई एम अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर ई प्लस एच। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के बहुत अच्छे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, मैं सबसे छोटा बताता हूं। आप सिर्फ देखा करो कि कॉमन क्या है इसके अंदर, क्या ये टर्म दोनों में है, क्या ये टर्म दोनों में है, बिल्कुल है। आप इसे बाहर ले लीजिए, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच। ठीक है, ब्रैकेट में मुझे क्या मिल रहा है, ब्रैकेट में क्या बच रहा है मेरे पास, 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस हाफ। तो अब मुझे मैं लिख सकता हूं इसे -1/2 जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। ये देखिए जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, ये है आपका टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, इसे ध्यान रखिएगा, ये आ गया टोटल एनर्जी। तो सर ये टोटल एनर्जी में नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, यार ये नेगेटिव ये बता रहा है कि ये सैटेलाइट अभी भी, ये सैटेलाइट अभी भी रिवॉल्व कर रहा है इसके ऑर्बिट में। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई इसका मतलब ये सैटेलाइट गया काम से, आप इसे ढूंढ नहीं पाओगे ये गया का, समझ में, इसकी ऑर्बिट तुरंत चेंज हो जाती है, फिर आप उसे ढूंढते रहिए। अगर इसकी वेलोसिटी एस्केप के बराबर हो गई, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ज्यादा हो गई, तो ये सैटेलाइट खो जाएगा, फिर ये मिलेगा नहीं आपको ब्रह्मांड में, कहा गया, आप इसे ढूंढते रहिए। तो टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आप रिलैक्स करिए, आपका सैटेलाइट कहीं नहीं जा रहा, अपनी ही ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। ठीक है, क्लियर है, ये टोटल एनर्जी आपका आ गया। तो इनके बीच में रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो रिलेशन कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। चलिए देखते हैं रिलेशन कैसे निकालेंगे। अगर हम रिलेशन निकालना चाहें तो देखिए ये रिलेशन है आपका काइनेटिक एनर्जी के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी के बीच में और टोटल एनर्जी के बीच में, ये रिलेशन है के ई वी एन टी। ठीक है, तो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी जस्ट अभी हमने निकाला, जी एम ई एम अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर ई प्लस एच। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। टोटल एनर्जी क्या होता है, माइनस हाफ जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। ठीक है, अगर ये सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है, एच की वैल्यू 0 पुट कर देनी है, आपका फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। तो अगर मैं इसे कट करना चाहूं, चलिए इसका अगर हम रेशियो निकाल दें, तो यार ये देखो इसके साथ उड़ा दिया मैंने, ये इसको उड़ा दिया, ये इसके साथ उड़ा दिया, तो मेरे पास क्या बच रहा है यहाँ पर, मेरे पास बच रहा है 1/2 इज टू -1 इज टू -1/2। ठीक है, तो ये एक रिलेशन आ गया किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, और ये है आपका टोटल एनर्जी
या हम कुछ किताबों में से ई भी लिखते हैं, दैट इज टोटल एनर्जी। ठीक है, आई होप आपको आज के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। प्रॉपर जितना मैंने बताया है इसको घर पे वापस से एक बार लिख पर प्रैक्टिस करिए, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। श्योर शॉर्ट ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में एज इट इज मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप पढ़ते रहे, मस्त रहे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं फिजिक्स गुरु अवसार सिद्दीकी। थैंक यू।